अगर आप हर रोज़ वही तला भुना ऑयली चीज़ें खा खा कर बोर हो गए हैं तो आज मैं आपके साथ बिना ऑयल का बनने वाला एक ऐसी हेल्दी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे आप सुबह ब्रेकफास्ट में बहुत ही आसानी से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनने वाला एकदम ही ये हेल्दी सा रेसिपी है जो बच्चे बड़े सभी को ही बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सुपर सॉफ्ट एकदम जालीदार बनकर के तैयार होता है। जिसके दांत नहीं होंगे ना वह भी इसे बहुत ही आसानी से खा पाएंगे और ये इतना हेल्दी बनकर के तैयार होता है कि इसे आप बार बार बनाना चाहेंगे। और इसी के साथ ही में सर्व करने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सा चटनी भी हम बना करके तैयार करेंगे, जिसे अगर आप इस नाश्ते के साथ सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आप भी हेल्दी नाश्ता पसंद करते हैं तो यह रेसिपी आप ही के लिए है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को हम मूंग की दाल से बनाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर लगभग आधा कप मूंग की दाल लिया है। मूंग की दाल बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच होता है, एकदम ही हेल्दी होता है, ये तो हम सभी जानते हैं और इससे हम अक्सर कुछ न कुछ नई नई रेसिपीज बनाते भी रहते हैं। तो करना क्या है, मूंग की दाल को हम बढ़िया से धो लेते हैं 2 से 3 बार, ताकि इसके जो भी डस्ट वगैरह हो, जो पाउडर वगैरह लगा हो वह निकल जाए। और उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसको हम भीगने के लिए छोड़ देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। वैसे अगर आपके पास समय नहीं है तो इसे आप सिर्फ 1 घंटे भिगाकर भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। और अगर आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं तो इसे आप ओवरनाइट भीगने दीजिएगा। और यहाँ मैंने लिया है एक कच्चा आलू को छीलकर मैंने पानी में ही डाल दिया था जिससे ये काले ना पड़े। अब हम आलू को कट कर लेंगे। तो छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से हमें कट कर लेना है और इसे हम पानी में ही कट कर लेंगे जिससे ये बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च रहता है जिसके कारण से तुरंत ही इसमें रेड कलर आने लगते हैं। तो इसीलिए इसे आप इस तरह से पानी में ही कट करके डाल दीजिएगा और इसे हम इसी तरह से साइड में रख देते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। और इधर देखिए, ये जो मूंग की दाल है 2 घंटे बाद यह भी बढ़िया से फूल करके तैयार हो गया है। इस तरह से अगर आप हाथों में इस तरह से लेकर के आप इसको कट करेंगे ना नाखून से तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से यह कट हो जाते हैं। तो इसी तरह से इसको हमें भिगा करके ले लेना है। और अब हम लेंगे एक ग्राइंडर और सभी दाल को इसमें हम डाल देंगे। तो छानते हुए इसे हमें डालना है। और लीजिए, सभी दाल को मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं फ्लेवर के लिए कुछ चीज़ें। तो डाल देंगे 3 से 4 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक, इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसी के साथ ही में तीखेपन के लिए डाल देते हैं हरी मिर्च। तो आपको जितना पसंद हो आप यहाँ पर हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 ही हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है और इसे हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है। तो एक बार पहले हम मूंग की दाल को ही बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं
आलू जिसे हमने कट करके रखा था। तो सभी आलू को हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। और देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से ये चिकना ग्राइंड हो गया है। पानी वगैरह मैंने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था और इसी तरह से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब हम ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाल करके इसी के साथ ही में निकाल लेंगे। और देख सकते हैं ना कि कितना स्मूथ पेस्ट हमारा बन करके तैयार हुआ है। इसी तरह से स्मूथ हमें इसको तैयार करना है, बिल्कुल भी आलू के बड़े चंक्स ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो वैसे इस रेसिपी में बहुत ही हल्के फुल्के से मसाले का यूज़ होता है। तो मैंने यहाँ पर 1 छोटे चम्मच नमक ऐड किया है। इसी के साथ ही में भुनी हुई जीरे का पाउडर ऐड करेंगे थोड़ा सा, और मैंने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा तीखापन आता है। वैसे यह भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इस नाश्ते को फूला फूला बनाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल का भी इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर डाल देंगे ना तो ये बढ़िया से फूल करके तैयार हो जाते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूजी। तो 2 चम्मच यहाँ पर हम सूजी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। वैसे तो आप इस रेसिपी को सिर्फ मूंग की दाल से भी बना करके तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा सूजी ऐड कर देंगे ना तो ये और भी ज़्यादा जालीदार बन करके तैयार होगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम ढक करके 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि सूजी अच्छे से फूल सके। और यहाँ मैंने लिया है मूली। तो मैंने यहाँ पर 2 मूली को बढ़िया से ग्रेट कर लिया है। पहले मैंने इसका छिलका निकाल दिया था, उसके बाद इस तरह से ग्रेट कर लिया है और इसका पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं निकाला है। देख सकते हैं इसी तरह से हमें इसको यूज़ करना है, क्योंकि मूली बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। एक बार इस तरह से बना करके देखिएगा, मूली का यह नाश्ता आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अभी तो विंटर का सीज़न चल रहा है, मार्केट में भर भर कर मूली आती है, तो एक बार आप ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और यह भी एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है जो कम ऑयल में बन करके तैयार हो जाता है और इडली डोसा खाना भूल जाएंगे, इतना यह टेस्टी बनता है। और एक ट्रेडिशनल रेसिपी है, जो मूली की यह रेसिपी है ना, ये हर घर में बनाई जाती है। तो ज़रूर से आप इस रेसिपी को एक बार इस तरह से बना करके देखिएगा। तो क्या करेंगे, क्या मूली में डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे प्याज। तो आधा प्याज हम यहाँ पर ऐड करेंगे बारीक बारीक कट करके और सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से नमक डाल करके इसको हम मिक्स कर अगर 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ना तो मूली और प्याज दोनों ही बढ़िया से सॉफ्ट पड़ जाएंगे और नाश्ता हमारा बहुत ही मज़ेदार बन करके तैयार होता है और एकदम ही जल्दी यह पक करके तैयार हो जाता है। वैसे हम यहाँ पर मूली और प्याज का जो पानी रिलीज़ होगा ना उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हमें इसी तरह से यूज़ करना है। लेकिन हम चाहते हैं कि मूली और प्याज दोनों ही बढ़िया से सॉफ्ट पड़ जाए, तो इसको हम इसी तरह से कवर कर साइड में रख देंगे। और देख सकते हैं 4 से 5 मिनट का समय हुआ है और जो मूली है ना एकदम अच्छे से सॉफ्ट पड़ गया है और इसने अपना सारा पानी रिलीज़ कर दिया है। और देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि अच्छे से ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं और इसका सारा पानी सेपरेट हो गया है। तो इसे हमें इस पानी के साथ ही यूज़ करना है, क्योंकि मूली बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, पेट के लिए अमृत होता है, तो इसका पानी हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे बेसन। तो 1 चम्मच यहाँ पर हम बेसन यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा बेसन नहीं यूज़ करना है, सिर्फ 1 चम्मच यहाँ पर हम अगर बेसन यूज़ करेंगे ना तो एकदम ही प्रोटीन रिच बनेगा, साथ ही इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। और इस रेसिपी के लिए भी हमें बिल्कुल भी मसाले वगैरह यूज़ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से इस रेसिपी को हम बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं, लगभग 1 चम्मच, और सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे।
और अब हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। तो लगभग 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम गेहूं का आटा इस्तेमाल करेंगे और इसे भी बढ़िया से मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं चावल का आटा। चावल के आटे और गेहूं का आटा दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर आप इसे बनाएंगे ना तो आपकी रेसिपी एकदम ही परफेक्ट तरीके से बनकर के तैयार होता है। आप इसे लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट कभी भी बना सकते हो। इतना ये हेल्दी होता है और साथ ही टेस्टी भी बनकर के तैयार होता है। तो अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेंगे और देख सकते हैं जो बैटर है वो हल्का सा गाढ़ा लग रहा है, तो थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल करके इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे। तो पहले आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा क्योंकि मूली में ना बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो इसको हम पहले इस तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमें एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना हमें इसमें पानी ऐड करना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर कर इसका हमें एक थिक सा घोल तैयार करना है। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। देखिए इसी तरह से हमें इसको तैयार करना है। तो चावल के आटे को हम 5 से 10 मिनट का समय देते हैं ताकि वो अच्छे से फूल सके। तो इसको हम कवर कर कर इसी तरह से अभी साइड में रख देते हैं। और यहाँ मैंने लिया है एक पैन पे हम डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच ऑयल और ऑयल को हम बढ़िया से गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं लहसुन। यहाँ पर आप चाहें तो जीरा वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी जीरे का इस्तेमाल नहीं करूँगी, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही डाल देती हूँ लहसुन। तो 3 से 4 कलियाँ यहाँ पर हम लहसुन ऐड करेंगे। इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो लहसुन को हल्का सा गोल्डन कलर आने तक पहले हम भून लेंगे। उसके बाद तीखेपन के लिए डाल देते हैं हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं यहाँ पर सूखी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर सिर्फ हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या यहाँ पर आप सिर्फ सूखी लाल मिर्च का ही इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को 1 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं फ्लेवर के लिए 4 से 5 करी लिव्स। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। और जैसे इन सभी चीज़ें भून जाएं तो उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं जिसे मैंने इसको इस तरह से मोटा मोटा रफली कट कर लिया है। और टमाटर जल्दी से गल जाए तो इसके लिए यहाँ पर हम डाल देते हैं नमक। स्वाद के अनुसार नमक डाल करके मिक्स कर लेंगे और साथ में ऐड करेंगे ताज़ा फ्रेश हरा धनिया। तो हरे धनिया को डंठल के साथ ही यूज़ कीजिएगा। हरे धनिया के जो डंठल है ना उनमें बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर रहता है, तो बिल्कुल भी इसको वेस्ट नहीं करना है। इसी से इसका जो फ्लेवर है ना एकदम स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है, तो आप इसको ज़रूर से ऐड कीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर कर इसको हम कवर कर कर पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और 2 से 3 मिनट के बाद देख सकते हैं सभी चीज़ें बढ़िया से गल गई हैं। टमाटर भी बढ़िया से गल गया है। तो बहुत ज़्यादा इसको हमें ओवर कुक नहीं करना है। हल्का सा जब यह भून जाता है ना तो बहुत ही बढ़िया से इसमें सौंधापन आ जाता है और इसका टेस्ट बहुत ही गजब का आता है इस तरह से अगर आप चटनी बनाएंगे तो। और आप चाहें इस स्टेज पर इसके छिलके को रिमूव भी कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसके छिलके रिमूव हो जाएंगे। तो सभी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं, तो इसको हम पहले थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसे हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में और इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं पानी और इसे हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार सा चटनी हमारा बनकर के तैयार हो गया है। यह चटनी इतना चटपटा बनकर के तैयार हुआ है कि अगर आप इसे ऐसे भी सर्व करेंगे ना तो भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनकर के तैयार हुआ है। और अगर आप चाहें
तो यहाँ पर एक तड़का भी डाल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक तड़के पैन पर पहले ही ऑयल को गर्म करने रख दिया था। इसमें हम 4 से 5 करी लीव्स को डाल करके अच्छे से तड़कने देंगे और उसके बाद इसको हम डाल देंगे इस तड़के में। और लीजिए, बहुत ही फ्लेवरफुल चटनी हमारा बन करके तैयार हो गया है। थोड़ा सा करी लीव्स और ऑयल का अगर तड़का लगा देते हैं ना तो बहुत ही फ्लेवरफुल चटनी हमारा बन करके तैयार हो जाता है। और इधर देखिए, ये जो सूजी और मूंग की दाल है ना, यह भी बढ़िया से फूल गया है। तो इसे हम 1 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए फेंट लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं इनो। तो आधा छोटा चम्मच लगभग यहाँ पर हम इनो ऐड करेंगे। इससे नाश्ता एकदम ही फूला फूला बन करके तैयार होता है। और इसे एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डाल करके इसको हम मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे ना, बिल्कुल भी इसको हमें छोड़ना नहीं है, तुरंत ही हम इसको डाल देंगे इस तरह के इडली मोल्ड में। तो मैंने इस तरह के छोटे जो इडली मोल्ड होते हैं ना, इडली के जो सांचे होते हैं, उसका इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसे बड़े सांचे पर भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास इस तरह का इडली वाला सांचा नहीं है तो इसे आप किस तरह से बना सकेंगे, यह भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो इडली सांचे को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा, जिससे ये बहुत ही आसानी से निकल जाए। और इस तरह से बस 1 छोटे चम्मच हमें डालना है और सभी खानों को अच्छे से फिल कर लेना है। और बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसे हम स्टीम करेंगे। तो मैंने यहाँ स्टीमर में पहले ही पानी को गर्म करने रख दिया था। आप पहले ही पानी को गर्म कर लीजिए और पानी में जैसे ही उबाल आए तभी आप इसमें डाल दीजिए इस प्लेट को और इसको हम कवर कर पकने देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। और 8 से 10 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर इनो का इस्तेमाल किया है। और देख सकते हैं ना कि कितना अच्छे से ये पक चुका है और एकदम ये जालीदार हो गया है। ऊपर से अगर आप इसको इस तरह से टच करके देखेंगे तो इसका जो ऊपर का एरिया है अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। और निकाल लेने के बाद इसको हमें बढ़िया से पहले ठंडा होने देना है। और ठंडा होने के बाद देख सकते हैं कि कितना इजीली यह निकल जाता है। ये हाथों से ही इस तरह से निकल जाते हैं, देख सकते हैं। मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ पास से, है ना। बहुत ही सिंपल और आसान सी ये रेसिपी। इसके लिए आपको चम्मच भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना ये आसानी से निकल जाते हैं। देख सकते हैं ना कि कितना अच्छे से ये निकल रहे हैं। तो सभी को ही मैंने निकाल लिया है और देख सकते हैं कि कितना स्पॉन्जी यह बना हुआ है। तो इस रेसिपी को आप इसी तरह से एंजॉय कीजिए। इसमें आपको बिल्कुल भी तड़का वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। यह इसी तरह से ही बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बन करके तैयार होते हैं। तो लीजिए, सभी को ही मैंने इसी तरह से निकाल लिया है। और अब मैं आपके साथ वह तरीका शेयर करूंगी कि अगर आपके पास इडली मोल्ड, इडली सांचा नहीं है तो आप इसे किस तरह से बना सकेंगे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने तवा लिया है। जी फ्रेंड्स, इस रेसिपी को हम तवे पर बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने तवे को 2 बूंद ऑयल में बढ़िया से ग्रीस कर लिया है। और जिस तरह से हमने इडली के सांचे में ऐड किया था ना बैटर को, उसी तरह से हम ऐड करेंगे बैटर को। तो इस तरह से चम्मच को हम हल्का सा ऊपर की ओर उठाते हुए डालेंगे तवे पर। और इस तरह से छोटी छोटी मिनी इडली की तरह हम डाल देंगे। और एक बार में जितना आए उतना हम डाल करके इसको हम कवर कर पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। क्योंकि ये तवे पर पक रहा है ना, तो बिल्कुल भी इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ 3 से 4 मिनट में ये बहुत ही आसानी से एकदम जालीदार सा बन करके तैयार हो जाते हैं। तो इसे आप पलट कर नीचे से भी सेक सकते हैं अगर आप इसे तवे पर सेक रहे हैं तो। लेकिन मैं इसको इसी तरह से सर्व करने वाली हूँ। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से यह पक जाते हैं। तो जब इस तरह से यह जालीदार बन जाए
और ऊपर से ये ड्राई जब हो जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे एक स्पैचुला के सहायता से। और दोबारा से वही वाला हम तवा ले लेते हैं और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भरकर ऑयल ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसे सिर्फ 2 बूंद ऑयल में भी बना करके तैयार कर सकते हैं। और इसमें हम 2 से 3 लडल भर करके डाल देंगे बटर को और पूरे तवे पर इसको हम बढ़िया से फैला देंगे और इसको हम कवर कर पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट के बाद इसके साइड को चेंज कर देंगे और दूसरे साइड से भी हम इसी तरह से इसको पकने देंगे। और जब दोनों ही साइड से यह बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही छोटी सी यह रेसिपी है और दोनों ही रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इस रेसिपी को मैंने छोटे वाले इडली सांचे पर बना करके तैयार किया है। और इस रेसिपी को ऐसा नहीं है कि आप इसे सिर्फ इडली सांचे पर ही बना सकते हैं। अगर आपके पास इडली सांचा नहीं है तो इसे आप तवे पर भी बिल्कुल इसी तरह से सेम बना करके तैयार कर सकते हैं। तो है ना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार सी यह रेसिपी जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी के साथ एकदम ही हेल्दी बन करके तैयार होता है। और अगर आप इस नाश्ते को इस चटनी के साथ सर्व करेंगे ना, जो अभी हमने तैयार किया था, तो इसका टेस्ट आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगा। तो ज़रूर से एक बार इस तरह से बना करके देखिएगा। मूंग की दाल से बनी यह रेसिपी आपके और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इधर हमारा मूली का पराठा भी बन करके तैयार हो गया है, देख सकते हैं। इस तरह से अगर आप मूली का पराठा बनाएंगे ना तो ये सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। तो ज़रूर से इस तरह से बना करके देखिएगा। बहुत ही सिंपल और आसान है इसे बनाना, जो घर के बच्चे बड़े सभी को ही बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा।